अब मैं बहुत कम शब्दों में इस मासिक व्याख्यानमाला के विषय प्रवर्तन को करना चाहती हूँ, विषय के बारे में बताना चाहती हूँ। पाये कवसणमो पाये कवमिणिम्यं जेण ताहं चिये पणमामो पड़ियोण च याजे वियाणन्ति। प्राकृत भाषा प्राचीन काल से ही समृद्ध रही है। इसमें बहुत सा साहित्य निर्मित हुआ है। मुक्तक साहित्य, काव्य साहित्य, रूपक साहित्य, शिलालेख, चरित साहित्य इत्यादि। इन सभी विधाओं को छात्रों और विद्वानों के समक्ष उजागर करने का सरल और उत्तम माध्यम है ये व्याख्यानमाला। इस तरह की व्याख्यानमालाएं आयोजित करने से सर्वप्रथम तो इस विश्वविद्यालय में स्थापित प्राकृत भाषा विभाग की गतिविधियों की जानकारी सभी को प्राप्त होगी तथा विभाग में छात्रों की सीमित संख्या में बढ़ोतरी होगी। दूसरा, देश के मूर्धन्य विद्वानों के अमूल्य विचार विद्वानों और छात्रों के लिए तो मूल्यवान होंगे ही, साथ ही अपने अपने विषय में पारंगत विद्वानों के विचारों से अवगत होने का अवसर भी प्राप्त होगा। इससे फायदा ये होगा कि प्राकृत विषय पर शोध करने वाले छात्रों को अपना शोध का विषय निर्धारित करने में भी मदद मिलेगी और वह प्राकृत की अप्रकाशित पांडुलिपियों के प्रकाशन में अपनी रुचि जागृत कर पाएंगे। यही मैं कहना चाहती हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अब मैं सम्मानीय कुलपति जी से निवेदन करती हूँ कि वे आशीर्वचन के रूप में कुछ शब्द हमें कहें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्राकृत भाषा विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला के प्रथम पुष्प समर्पण के अवसर पर उपस्थित प्राकृत भाषा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कल्पना जैन जी, आधुनिक भाषा, आधुनिक विद्या, आधुनिक ज्ञान संकाय की अधिष्ठात्री पीठाध्यक्ष सर शर्मा मैडम, आज के हमारे वक्ता जो पूरे देश में अपने वैदुष्य के लिए ख्यात हैं और हमारे इस विश्वविद्यालय के गौरवभूत हैं, ऐसे प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन जी, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए साहित्य और संस्कृत विभाग के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शीतला प्रसाद शुक्ल जी, और यहाँ उपस्थित कतिपय लोग और ऑनलाइन उपस्थित अनेक विद्यार्थी, विद्वान, भगिनी, भ्राता, सभी लोग। बहुत सुंदर उपक्रम हमारे सामने आया, तुरंत स्वीकृति भी दी, क्योंकि किसी भी विद्या में निहित जो ज्ञान विज्ञान है उसको प्रकाशित करना ही हमारा बड़ा धर्म है। वो किताबों में रह जाएगा, विद्वानों के पास रह जाएगा। खाली किताबों में जब आदमी बोलता है तो पता नहीं क्या क्या नई चीजें वहां आती हैं, उसके जीवन भर की कमाई आती है उसके सामने। वह कमाई, वह धरोहर उसी तक रह जाए तो कोई उसका अर्थ नहीं है। वो लोगों तक जाए और लोग उसकी गरिमा को, उसकी महत्ता को, उसकी जीवनोपयोगिता को समझें, ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है, अंश होता है। प्राकृत भाषा बड़ी प्यारी भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है। और मैं जब मध्य प्रदेश में था तो प्राकृत पढ़ाता था। प्राकृत प्रवेशिका एक पुस्तक थी एमए में, कोमल चंद जी जैन की, और पाली ही पढ़ाता था। तो प्राकृत प्रवेशिका और पाली प्रवेशिका दोनों ग्रंथ मैंने पढ़ाए, लगभग याद थे। कई साल, अब तो याद नहीं। अभी कहा ना, अमियम पाउड कब्बम पढ़िरुम सोदुम जने जानती कव्वस तत्त तंती करते कहं न लज्जंती। तो ये इस ढंग से पाठ के पाठ याद थे, धम्मपद याद था, बहुत सारे याद था। और उसके बाद हम लोग जब नाटक पढ़ाते थे तो मुझे याद है कि कर्पूर मंजरी और इस ढंग के जो नाटक मूल प्राकृत नाटक है, छाया उनकी बातें मूल है, तो वो
प्राकृत पढ़ा के फिर बाद में उनको बताते। पहले प्राकृत पढ़ाते थे, और मैं तो व्याकरण का प्रेमी हूँ, व्याकरण का विद्यार्थी भी हूँ, तो कैसे ये रूप परिवर्तित हुआ, कैसे ये छाया यही क्यों होगी, और तमाम किताबों में अशुद्ध छाया को हमने करेक्शन भी किया कि ये होना चाहिए, क्योंकि ये हमें गलत लग रहा है इस ढंग से। और प्राकृत तो व्याकरण की बड़ी महत्वपूर्ण, और जब इसका लोप होने लगा तो आप देखिए व्याकरण के माध्यम से ही भाषा को बचाया जा सकता है। हमारी संस्कृत भाषा इसलिए बची है कि व्याकरण प्राण है। प्राकृत का भी जब लोप होने लगा तो प्राकृत पर तमाम ग्रंथ आए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ, तो भाषा हमारी सुरक्षित रही, संरक्षित रही। पाली और प्राकृत में सबसे बड़ा मुझे जो अंतर लगता है वो ये है कि अभी धर्म की बात कर रहे थे, पाली ज्यादातर धर्म की भाषा है, लेकिन प्राकृत साहित्य की भाषा है। धर्म तो जीवन का एक अपना हिस्सा है, अलग है, सोच है, चिंतन है, जीने का तरीका है, लेकिन पाली में जो, प्राकृत में जो साहित्य है वो बड़ा महार्घ साहित्य है, बहुमूल्य साहित्य है। और उस साहित्य की बातों से, उसके रत्नों से आम लोग भी जुड़े, हमारा विद्यार्थी समाज, प्राकृत पढ़ने वाला तो जुड़े ही, सब लोग जुड़े और अपने जीवन को सफल बनाएं, धन्य बनाएं। मैं समझता हूँ इस व्याख्यान माला का उद्देश्य भी यही है, और यह व्याख्यान माला हर महीने होनी है। तो बड़ा सौभाग्य हम लोगों को है कि हर महीने किसी अच्छे विषय पर कुछ सुनने को मिलेगा। जो प्राकृत नहीं जानते हैं वो भी इसकी ब्यूटी से परिचित होंगे। मैं स्वागत करता हूँ प्रोफेसर जैन का। आज पहला व्याख्यान है और निश्चित रूप से इस व्याख्यान के माध्यम से बहुत कुछ हमें मिलेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके आयोजन के लिए। थोड़ा थका जरूर हूँ यात्रा करने में, क्या है ये कहिए कि जब मैं घड़ी देख रहा था कि आज 2:30 बजे होना है, 1 घंटा लगभग फ्लाइट लेट हुई। चलने में 1 घंटा लेट हुई, तो मैंने सोचा कि अब तो सवाल ही नहीं है पहुंच पाने का। लेकिन यहाँ उतरा हूँ 2:05 से 20 मिनट में पहुंचा दिया, 22 मिनट। यहाँ जाम नहीं था। बाहर लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा के पास खड़े थे, जब ये ऑन हुआ तब आपका ही फोन तभी मिला, वो भी फोन तभी मिला कि हम लोग खड़े हैं। हमने कहा तो सीधे वहीं, हमने कहा नहीं आवास पर नहीं जाऊंगा, सीधे वहीं आऊंगा, वहां से फिर इधर आना। तो आप लोगों को सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारी व्याख्यान माला दिनों दिन नए विषयों को हमारे सामने लाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे कुछ फाइलें रखे हैं बहुत सारी। ठीक ठीक ठीक। आदरणीय कुलपति जी के आशीर्वचन के लिए हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में प्राकृत क्या महत्ता स्थापित की। अब मैं प्रोफेसर सुदीप जैन जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि वे अपने वक्तव्य का प्रारंभ करें। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदघाधिकम मलम प्रणमामि वड्ढमाणम तीर्थम धम्मस्य कतारम। परम सम्मान्य कुलपति महोदय, भगिनी डॉक्टर कल्पना जी, डॉक्टर सविता जी, संकाय प्रमुख जी और बाकी सभी प्रिय विद्यार्थियों, हमारे मित्र प्रमोद जी और सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैंने माननीय कुलपति जी से विशेष रूप से अनुरोध किया, बल्कि आग्रह किया कि सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं और बहुत थके हैं, प्रवास के साथ आए हैं और कार्यालय के काम बहुत हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ये विषय क्यों लिया गया, सिर्फ इतनी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 2 वर्ष पहले मेरे पास अबू धाबी से एक मैसेज आया कि हम विश्व शांति का विश्वकोश बनाना चाहते हैं और उसमें विभिन्न दर्शनों का योगदान रेखांकित करना चाहते हैं, तो आप क्या अपने विषय का कर सकेंगे। यद्यपि इस विषय पर उन्होंने 170 लोगों से समरी मांगी थी, 170 में एक मैं था। 170 में से 10 लोगों की समरियां स्वीकृत हुई और 10 लोगों को कहा गया कि आप इस पर लिखिए, फाइनल जो स्वीकृत होगा वो सम्मानित किया जाए। 10 में से 3 लोगों ने नहीं लिखा, 7 लोगों ने लिखा। 7 में से एक स्वीकृत हुआ, वह आपके भाई का। और इसके लिए उन्होंने हमें फिलहाल एक सामान्य मानदेय के रूप में, उनके अनिवार्य मानदेय के रूप में भारतीय मुद्रा में 5,20,000 रुपए भेजे। यह इस विद्यालय का गौरव है, यहाँ की संस्था के हम जुड़े हुए हैं
इसलिए मैं, और उस विषय को हमारे बहुत साथी कह रहे थे कि सर इस विषय को आप यहाँ दीजिए, हमें पता चले, ऑनलाइन ऑफलाइन हम सुनना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या दिया, क्यों उन्होंने सबके ऊपर आपको इसको स्वीकृत किया। तो बस इतना बताना था, आप ऑफिस जाके व्यस्त हो जाते। नहीं, ऑन है ना, बस तो ठीक, बस आगे मैं इसको, जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, मैं मानता हूँ सर आपका स्नेह है जी जी जी, थैंक यू जी। मैं अपने सुधी श्रोताओं से पुनः अभिमुख हूं और अपने विषय को आगे लेना चाहता हूं। विश्व में प्राकृत वाङ्मय वह अपने आप में कई रूपों में महनीय है। न केवल लोक जीवन को उसने स्वर दिए, क्योंकि लोक भाषा प्राकृत मानेंगे। जब हम किसी भाषा को संस्कार कर देते हैं वह परिनिष्ठित हो जाती है, लेकिन जब वह लोक जीवन में सहज बहती रहती है उसके लिए शिक्षा और व्याकरण की अनिवार्यता नहीं होती। हम, बच्चा आज हिंदी बोलता है हमारे घर में, वो अनुकरण से बोलता है, वह व्याकरण पढ़ के नहीं बोलता, किसी क्लास में जाके नहीं बोलता है। इसी प्रकार लोक भाषा प्राकृत थी, उसने लोक जीवन को प्रतिध्वनित किया। यह इसका बड़ा भारी महत्व है। और इसका एक दूसरा पक्ष रहा कि जैन तीर्थंकरों ने अपने उपदेश की माध्यम भाषा प्राकृत को बनाया, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि वह आम जनता तक सत्य को पहुंचाए। जो अच्छी बातें हैं, जो सदाचार है, उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। आजकल बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स जघन्य अपराध कर रहे हैं, साइबर क्राइम का ऐसे हो रहे हैं, सारे डिग्री होल्डर्स कर रहे हैं, बड़े बड़े नॉलेज वाले जो लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एक हल हाँकने वाला, मजदूरी करने वाला, वो गॉड फेयरिंग अपने आप को मानता है, वो भगवान से, पाप से डरता है कि हमारे से गलती ना हो जाए। तो सत्य और सदाचार किसको सिखाया जाए, हर किसी तक बात पहुंचे, इसलिए उन्होंने प्राकृत को अपनाया। प्राकृत अकेले सरल या सीधे लोगों की ही भाषा नहीं थी, प्राकृत के पीछे एक और पक्ष भी था। हम जब प्राकृत के नाटक पढ़ते हैं तो उन नाटकों में राजा यद्यपि संस्कृत में बोल रहा है, लेकिन वह नायिका की प्राकृत को समझ रहा है, तभी तो उत्तर दे रहा है। उनमें चाहे प्रेम बढ़ रहा है, चाहे विवाद बढ़ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उस सब का केंद्र क्या है। यदि भाषा से अनभिज्ञता हो या परायापन हो तो शायद वह इसका लाभ नहीं ले सकते। तो यह सर्वजनीन भाषा थी, सब लोग जानते थे, सब इसका आनंद लेते थे। तीर्थंकरों ने अपने मंगल उपदेश इसी भाषा में दिए ताकि वह गांव के एक छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचे, वनवासियों तक पहुंचे, मजदूर और गरीब तक पहुंचे, तो सम्राट चक्रवर्तियों तक भी पहुंचे। इस भाषा में यह शांति के उपदेश क्यों जरूरी थे, इसका एक पक्ष बताना चाहता हूं। पहले मैं शांति शब्द पर थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इस शब्द का अर्थ वह नहीं है जो सभाओं में प्रायः आह्वान किया जाता है। हम कहते हैं भाई साहब शांत रहिए, यह इसका अर्थ नहीं। शांति की अवधारणा मौन पर केंद्रित नहीं है। सन्नाटा एक अलग चीज है और शांति एक अलग चीज है। शांति सुकून देती है, तृप्ति देती है, निश्चिंता देती है, सौमनस्य देती है, लेकिन सन्नाटा भय देता है, आतंक देता है। हमें शांति के नाम पर आतंक को उत्पन्न नहीं करना, हमें दूसरों को चुप रहना नहीं सिखाना है। दूसरों के परिणामों को स्वयं शांत रहे और दूसरे के परिणामों को शांत रखें, वह विधि सिखाना है। यह विधि, जब एक प्राकृत नाटक है मुद्रा राक्षस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें एक विचित्र कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम है संवाहक। वह मूल में पेशेवर तो वो मालयशिया नायक भी कह सकते हैं हम, वो था, लेकिन अब वो अपना काम धंधा छोड़ के राजधानी में आ गया, छोटे गांव छोड़ के राजधानी में आ गया। तो वहां पर उसने कहा क्या करें, तो गया, तो वहां का जो नायक था नाटक का, वह वहां का सबसे बड़ा सेठ था, तो उनके यहाँ नौकरी करने पहुंच गया। तो वो करता था, अब लेकिन वो नायक व्यापार में घाटा होने से गरीब हो गया। गरीब हो गया तो वही नौकरी छूट गई उसकी, तनख्वाह कौन दे।
तो वो ऐसे ही घूमते घूमते निकला, तो आजीविका के लिए कुछ तो चाहिए, समझ में कुछ आया नहीं, तो उसके थोड़े बहुत पैसे थे, उसने जुआ खेलना शुरू किया। अब जुआ घर वाले उस समय बड़े चतुर होते थे, वो कहते भाई तुम हार गए, कोई बात नहीं, हमसे उधार ले लो, खेलो, अब की बार जीत जाओगे। होते होते वह 10 स्वर्ण मुद्राएं हार गया, अब चुकाए कहां से, परेशान। उसने कहा मैं जल्दी दे दूंगा, इस 7 दिन के अंदर दे देना। अब नहीं दिए उसने, कमाई हुई नहीं। अब वो आगे आगे भागे और जुआ घर का मालिक वो पीछे पीछे अपने 2-4 जुआरुओं को लेके भागे कि इसको पकड़ के पीटेंगे और इससे पैसा वसूलेंगे। वो व्यक्ति किसी तरह भाग के कहीं जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखता, शॉर्ट में कर रहा हूं, तो वो एक बौद्ध भिक्षु बन जाता। अब भिक्षु बन गया, भिक्षु बन के आम जनता के बीच में निकला। देखिए अब आपको मैं प्राकृत को जनजीवन से और शांति को जनजीवन से जोड़ रहा हूं। एक छोटा सा प्रसंग, वो लोगों के बीच में पहुंचा, काशाय वस्त्र पहने हुए, सिर मुड़े हुए, दाढ़ी मूछे मुड़ी हुई, बौद्ध भिक्षु के रूप में। तो तुरंत लोग, भारतीय जनमानस की श्रद्धा अद्भुत है, उसने, लोगों ने उसको प्रणाम किया। भंते कुछ उपदेश दीजिए। अब बड़ी दुविधा, बेचारे ने जीवन भर तो चंपी की थी, उपदेश क्या दे। तो उसने जो उपदेश दिया भाई अद्भुत था। वो बोलता है सिल मुंड दे, तुंड मुंड दे, चित्त न मुंड दे, कीस मुंड दे। कवि ऋषि को लिखते हैं मन को कहा ना मूड़िए जामे विषय कशा। वो वहीं का है। आपने सिल मुंड दे, सिर मुड़ वाली, खलवाट हो गए, तुंड मुंड दे, दाढ़ी मूछे मुड़ वाली, बिल्कुल सफाचट हो गए, लेकिन मन को नहीं मुड़ाया, विषय कषाय नहीं मुड़ाए, तो साधु होने का, एक आदर्श बनने का, समाज का एक श्रद्धा जीतने का आपका अधिकार क्या है। बड़ा सुंदर प्रारूप मिला, वहां से शांति का सूत्र मिला। महात्मा बुद्ध वह स्वयं शांति के प्रतीक थे। भगवान महावीर, उन्होंने जसारे जीवन शांति के अनेक सूत्र दिए, और सम्राट अशोक, उसके जीवन में इसी शांति ने क्रांति की थी। उसके पहले वह चंडाशोक था, तलवार लेके बात करता था, मारना काटना उसके लिए हंसी खेल था, लेकिन उस चंडाशोक को किसी ने आदर्श नहीं बनाया। जब एक कलिंग की 8 वर्ष की कन्या वह निकल के आती है रनिवास से और देखती है उसको, और बिना भय के दृढ़ता से उसे कहती है आइए दिग्विजयी सम्राट, इन लाशों के ढेर पर बैठकर अपना राज्याभिषेक कराइए। अशोक अभिभूत रह जाता है कि एक 8 वर्ष की बच्ची के मन में लाखों हत्या करके मैं भय उत्पन्न नहीं कर सका। ये देश किसी और आत्मबल पर जीता है या शस्त्र बल पर जीतने वाला देश नहीं। उसने उसी समय सत्य प्रेरणा, शस्त्र का त्याग कर दिया। अब मैं शस्त्र नहीं लूंगा, अब मैं अहिंसा को अपनाऊंगा, शांति को अपनाऊंगा, सौमनस्य को अपनाऊंगा। और उसने अपने शिलालेख लिखवाए जिनमें उसने जीव हिंसा नहीं करो, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ, किसी के प्रति विद्वेष मत करो, ब्राह्मण श्रमण सब मिलजुल के रहें, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करें, ताकि समाज में शांति रहे और हमारे मन की उर्वरकता बढ़े। जब जब हम तनाव में होते हैं, हमारी विचार शक्ति भी कुंठित होती है। यदि राष्ट्र का विकास चाहिए, देश का विकास चाहिए, समाज का विकास चाहिए, व्यक्ति का विकास चाहिए, तो उसके लिए मूल मंत्र है कि आप स्वयं पहले शांत होइए, स्थिर चित्त होइए, तभी आप कुछ अच्छा कर सके। यह बहुत सुंदर मंत्र दिया गया। जब तीर्थंकरों तक ये बात गई, उन्होंने विश्व शांति के क्या मूल मंत्र दिए, क्या सिखाए, उनकी उपदेशों की भाषा जो प्राकृत थी, उनके बारे में मैं आप कुछ को कुछ बताना चाहता हूं। मैं टू द पॉइंट, यद्यपि मैं प्रतिबद्ध हूं, जहां मैंने एनसाइक्लोपीडिया का विषय लिया था उनसे प्रतिबद्ध हूं, ना मैं आपको लिखित में दे सकता हूं उनका मैटर अभी, जब तक एनसाइक्लोपीडिया प्रकाशित नहीं हो जाती है, और ना ही मैं टू द पॉइंट सारा बता सकता हूं, लेकिन उसका सारभूत तत्व मैं आपको बता सकता हूं। मैं उनको आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला विषय मैं आपके बीच में ले रहा हूं कि शांति क्या है। हमारे यहां कई बार, मैं क्षमा चाहूंगा अपने आदरणीय विद्वानों से और विभिन्न धर्मावलंबियों से,
मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं यह बात कह रहा हूं, यह बात हमें समझने के लिए कह। हमारे यहां हम लोगों को आराध्य बनाते हैं, पूजने जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे के सामने कोई बड़ी बड़ी मूछें लेके और तलवार भाले लेके और बच्चे को पुचकारना भी चाहे तो सच बताइए वो बच्चा उसकी गोदी में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वह उसकी हिंसा नहीं करना चाहे, लेकिन हिंसक व्यवहार और हिंसक मुद्रा, आक्रोशित व्यवहार और आक्रोशित मुद्रा, वह भी व्यक्ति के चित्त विक्षोभ में बहुत बड़ा रोल निभाती है, भूमिका अदा करती है। इसलिए पहले हमारी मुद्रा प्रशांत, उसके लिए जैनों में भगवान की जो वंदना करने जाते हैं उस वंदना के गीत में है जय परम शांत मुद्रा समेत। आपकी मुद्रा परम शांति रूप, किसी से कोई आकांक्षा नहीं, अपने में परितृप्त हैं आप, यह शांति का एक सर्वोत्कृष्ट रूप बताया। उसके साथ दूसरा पक्ष दिया, भवि जन को निज अनुभूति हेतु। आप अपने आप को सेल्फ प्रमोट नहीं कर सके तो माफ करना, हम कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। शांति की अवधारणा हमारी पराश्रित रह जाएगी, वह उसमें हमारी भूमिका नहीं हो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप बड़ी रुचि से सुन रहे हैं, उस विषय को उद्घाटित करना चाहता हूं। मित्रों, आज विश्व का कौन सा ऐसा दर्शन है जो शांति की कामना और शांति की भावना नहीं रखता? आप लोग कहते हैं कि हाँ कुछ दर्शन ऐसे हैं उनके यहाँ तो हिंसा करना, मारकाट करना उनकी फितरत रही है, आदत रही है, प्रकृति रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे दर्शन के नाम पर जिसको आप कहते हैं, उस शब्द का, उस दर्शन का मूल जो शब्द है इस्लाम, उसका मूल अर्थ है शांति। उसका अर्थ हिंसा नहीं है, उसका अर्थ तनाव नहीं है, उसका अर्थ विद्वेष नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए। मैं आज आपको बड़ी विनम्रता से, यद्यपि ऑनलाइन है, सबके पास जा रहा है, पर मैं कोई भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं तथ्यात्मक बात कह रहा हूं। बहन सविता जी, सत्य घटना बता रहा हूं। आज से लगभग 15-16 साल से भी अधिक हुए, महाराष्ट्र इतिहास परिषद के वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य वक्तव्यदाता के रूप में गया था। वहां से लौटा, पंजाब मेल के एग्जीक्यूटिव के कंपार्टमेंट में एक सीट मेरी और 3 सीट किसी और की थी। अगले स्टेशन से चढ़े तो तीनों हमारे मुसलमान भाई थे, दाढ़ी वाड़ी सब चीजें। शांत रहा, कुछ नहीं बोला, अपना काम किया। उन्होंने अपना जो लंच मंगाया था, मैं कुछ नहीं बोला। 1 घंटा, गर्मी थी अच्छी खासी, फिर भी बाहर जाके कोच के बाहर खड़ा रहा। 1 घंटा खड़ा रहा, 1 घंटे बाद आके अपनी सीट पर बैठा। उन्होंने चुपते बोला, भाई साहब आप जैन हो? कहा आपने कैसे जाना? कहते इतनी सहिष्णुता से दूसरे की गलत प्रवृत्ति को जो सह जाए और कुछ विरोध ना करे, मैंने जैनों में ऐसा देखा। मैं किसी धर्म की बड़ाई और किसी की बुराई नहीं कर रहा। उन्होंने अगला जो शब्द कहा वह मुझे बहुत अंदर तक प्रभावित कर गया। वो कहते विश्व में सबसे बढ़िया दर्शन यदि कोई है, उनकी मान्यता करो, मेरी कोई इसमें सहमति नहीं है, वो कहते सबसे बढ़िया दर्शन कोई है तो इस्लाम है, और सबसे गलत फॉलोअर कोई विश्व में है तो वो हम लोग। कहते वो शांति, हमारे जो पैगंबर थे उन्होंने शांति की बात की और हम लोग हिंसा की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। एक संदर्भ बता रहा हूं मैं आपको। मित्रों, हमें समझना पड़ेगा, हमारे देश में जब हम ओम पृथ्वी शांति, द्यू शांति, वापा शांति, अंतरिक्षा शांति, इसकी बात करते हैं, सर्वभूम शांति, कोई तत्व नहीं छोड़ना चाहते हैं जो शांतिमय ना हो। क्यों? यदि सारी पृथ्वी, सारी प्रकृति विक्षुब्ध रहेगी तो आप शांत कैसे हो? घटाएं घिरी हो और तेज हवाएं चल रही हो, बिजली कड़क रही हो, इसका हृदय नहीं कांपेगा? कौन विचलित नहीं होगा? हमारे मन की शांति में प्रकृति पर्यावरण की शांति भी अपेक्षित है। इसलिए भारतीय दर्शनों ने उनकी भी शांति की अपेक्षा की। जैन भी कहते हैं, बौद्ध भी कहते हैं, सब कहते हैं शांति की बात, लेकिन दोनों में एक आधारभूत अंतर है बड़ा भारी।
और वो अंतर क्या है वो आज आपको मैं रेखांकित करना चाहता हूं। एक शांति की अवधारणा का पक्ष है, हम शांति के समर्थक हैं, हम आपसे शांति चाहते हैं, आप ऐसी कृपा करो कि हम सब में शांति रहे। एक बात बताइए, यदि हम स्वयं शांत नहीं होंगे, हमारा चित्त शांत नहीं होगा, तो दुनिया में कौन सा ऐसा ईश्वर है जो आपको शांति दे देगा? हमने उनसे मांगी, याचना की, वंदना की, लेकिन अपनी भूमिका तय नहीं की कि इसके लिए हम क्या करें। जैनों में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो रहा, हमारे यहां एक शांति पाठ आता है, उसमें यह भी वैदिक धर्म में भी शांति पाठ है, द्यू शांति, अंतरिक्ष शांति, ये सब शांति पाठ ही है, लेकिन हमारे यहां उसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं, हो वे सारी, सरल हिंदी में बोल रहा हूं, हो वे सारी प्रजा को सुख, बलयुत हो धर्मधारी नरेशा, ऐसे सबकी शांति हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन उसके लिए साथ में वह एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि इसके लिए तुम क्या करो। भगवान तो हमारे यहां करता माना नहीं है, वो तो करते नहीं है, हम तो उनके सामने भावना व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु ऐसा हो तो सही, लेकिन ऐसा होने के लिए आप अपना रोल तय करिए कि आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। पहला कॉन्सेप्ट, हम अच्छे शास्त्रों को पढ़ेंगे, बुरे शास्त्रों को नहीं। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आप क्या पढ़ते हैं, क्या चुनते हैं। मैंने कई दिन पहले लिखा था, कई लोग कहते हैं कि साहब मोबाइल पर ये जो लॉक वगैरह लगा के रखिए, कोई छू ना ले, देख ना ले, जान ना ले। मैं कहता हूं इतना खुला रखिए, यदि आपका मन अच्छा है, आपका संकलन अच्छा है, आपका संप्रेषण अच्छा है, इतना खुला रखिए कि जो देख ले वो प्रभावित हो जाए, उसका जीवन मंगलमय। आप ऐसी चीजें रखते क्यों हैं कि जिसको छुपाना पड़े, कोई देख ले तो बिगड़ने का डर रहे। यही तो अशांति का मूल है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, हमें मौका मिले, हम पिकनिक पार्टी, घूमना इधर उधर, सर्दियां चल रही, स्नोफॉल देखा है, ये सब करना चाहते हैं, लेकिन कोई भला व्यक्ति होगा। यदि आपको वास्तव में शांति चाहिए तो किसी सज्जन व्यक्ति की संगति में जाके बैठे। कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की वास, जो कोई गंधी ले नहीं तो भी वास सुवास। इत्र बेचने वाले के पास आप जाके इत्र नहीं खरीद सकते हैं, और सुगंध ले सकते हैं बिना पैसे के। सज्जन की संगति करिए, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। कुछ आपको भी बोलना पड़ेगा तो सद्वृत्तों का सुजस के हमारा परंपरा रही। हम राम के, भगवान राम के जीवन चरित्र सुनाते हैं, महावीर पार्श्वनाथ के सुनाते हैं, महात्मा बुद्ध के सुनाते हैं, नानक देव जी के सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में उन अच्छाइयों को, उन शांति के सूत्रों को जी के बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व मैं जब अमेरिका गया, वहां पर सैन फ्रांसिस्को में पास में एक शायद सैन होजे कोई जगह है, वहां के पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना लगभग 7 एकड़ में, उसमें बुलाया गया। उसमें मैंने गुरु ग्रंथ साहिब में जो कुछ कहा गया है वह किन किन दर्शनों से कहां से लिया, और जैन दर्शन के लगभग 70 उद्धरण मैंने दिए कि देखिए ये ज्यों के त्यों लिए। ये उदारता थी गुरु नानक देव जी की कि उन्होंने कहा अच्छाई जहां से मिले वहां ले लो, खुशबू जहां मिले वहां ले लो, शीतल हवा सर्दियों गर्मियों में जहां से मिले वहां से आप लेना चाहते हैं, तो अच्छे विचारों को जहां से मिले वहां से लेने में क्या तकलीफ। मैं अपना ही नया क्यों चलाऊं, मैं तो जहां से अच्छाई मिलेगी उसका संकलन करके रख दूंगा। यह अनुकरणीयता है। सद्वृत्तों का सुजस कह के आप अच्छे चरित्र वालों की चर्चा करिए, बुरे लोगों की चर्चा मत करिए। आज यदि हम देखें तो हमारी वर्तमान जो सिनेमा इंडस्ट्री है, इसने हमारे मन को दर्पण बन के बहुत कुछ कह दिया। आज से लगभग 20 साल पहले एक नाम नहीं बताऊंगा, एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, उनसे बात हुई मेरी, बॉम्बे में मेरे मित्र हैं, उसी बिल्डिंग में वो रहते थे, अंधेरी की। तो उनसे बात हुई, हमने कहा आप लोग खुद इतने अच्छे हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, फिर फिल्मों में ऐसी चीजें क्यों दिखाते हैं?
कहते भाई साहब यदि अच्छी फिल्म बना दूंगा ना सदाचार की, तो शायद किसी सिनेमा घर पे नहीं लगे। आप ऐसी गंदी चीजें देखते क्यों हैं, हिट क्यों करते हैं उसे? यदि हम एक गलत सीन देते हैं, वह ब्लैक में टिकट बिक बिक के हाउस फुल जाती है, और यदि हम सदाचार की चीजें बताते हैं तो नहीं जाती है, इसमें दोष किसका है? हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगा, हमें सद्वृत्तों का सुजस कहना पड़ेगा, सदाचारियों का कहना पड़ेगा। आज अच्छी बात है कि कई हमारे यहाँ देशभक्ति की बातें सिखाई जाती हैं, राष्ट्र की प्रति श्रद्धा और कर्तव्य की बातें सिखाई जाती हैं, फिल्में वो भी सिखाने लगी हैं, पहले भी बताती थी, लेकिन बहुतायत वो था जिसमें मार पीट हिंसा ये चीजें, हीरो का कॉन्सेप्ट बदल गया। जब हम बचपन में थे, हीरो वो होता था कि जो कोई यदि एक थप्पड़ मार ले तो कहता कोई बात नहीं भाई साहब, गलती मेरी थी। आज हीरो वो होता है कि किसी ने आंख उठा के देखी तो उसके पहले हाथ पैर तोड़ने को तैयार हो। ये हमारी सोच का अंतर है। शांति लाओगे कहां से जब आपकी सोच में ही नहीं है? जब आप शांति के ग्राहक ही नहीं है तो शांति उपदेश देने से नहीं आएगी, शांति अपने जीवन में आचरण करने से आएगी। उसके बाद क्या कहते हैं वो, सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढांकू सभी का। इंसान गलतियों का पुतला है। गंदगी जितनी उकेरोगे उतनी ही बदबू आएगी। भूल चूक तो सबसे होती है। मेरी आपके साथ हुई होगी, बहन आपकी मेरे साथ हुई होगी। हम उन्हीं को याद रखेंगे तो सौमनस्य कभी बनेगा? नहीं बनेगा। हम अपने परिवार में कई चीजों को इग्नोर करते हैं, बहुत सी बातें होती हैं इग्नोर करते हैं। आप बताइए, छोटी सी बात पूछता हूं, आप मेकअप करते हैं? करते हैं। किसका करते हैं? जो सुंदर है उस अंग का करते हैं कि जो सुंदर नहीं है उस अंग का करते हैं? बताइए कितने लोग इन सर्दियों में अपने पैर के पंजों पर ध्यान देते हैं, उनका मेकअप करते हैं, चेहरे का रोज करते हैं। मतलब जो हमें दूसरों तक पहुंचाता है और जिसके प्रति हम खुद मुग्ध हैं, उन पर हम सुधार करते हैं। तो आप उन्हीं चीजों को प्रस्तुत कीजिए ना, दोष क्यों गिनाते? आज हम दो लोग यदि आपस में बात कर रहे हो और वह दूसरों से छुप के बात कर रहे हो, तय जानिए कि वह किसी ना किसी की बुराई कर रहे। यदि अच्छाई की बात हो तो छुपने की जरूरत क्या है, छुपाने की जरूरत क्या है? उसे तो खुले मंच से बोलिए ना, सार्वजनिक बनाइए। लेकिन आज जो कानाफूसी शब्द चलता है वह बताता है कि आप दोष बता रहे हैं, गुणों की चर्चा नहीं। ध्यान रखिए, यदि आप दोष गिनाते हैं तो आप ग्राहक भी दोष के हैं, आप अच्छाई के ग्राहक नहीं। और जब तक हम दोषों के ग्राहक बने रहेंगे, हमारे संचय में, हमारी निधि में, हमारे खजाने में यदि दोष है तो तय जानिए कि आपके द्वारा कभी दुनिया का भलाई का काम नहीं हो सकता। आप अच्छाई का प्रसार नहीं कर सकते। मंच पर भाषण देना अलग चीज है और जीवन में उतारना ये बिल्कुल भिन्न चीज। फिर उसके बाद में कहते हैं दोष ढांकू सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के। आप कम बोलिए, कोई जरूरत नहीं है बहुत बोलने की, लेकिन जो बोलिए वह क्या बोलिए, हित के वचन बोलिए। दूसरों को अच्छे लगे, दूसरों का भला हो सकता है आप में बुराई हो, पर हम अच्छाई बोलते हैं कि बुराई बोलते हैं? हमारे जीवन का संस्कार। हम नारियल को जीवन में सबसे अच्छा पूज्य फल क्यों मानते? लगभग सब धर्मों में चलता है, क्यों मानते? जी नहीं, उसका दूसरा गुण, वह कृतज्ञता का सबसे बड़ा पर्याय। एक पौधा लगाया नारियल का, शुरू के 7 दिन उसे पानी देके चलाना होता। 7 दिन 7 लोटे पानी डाला। एक संस्कृत के कवि ने लिखा है अपने काव्य में कि मैंने बचपन में 7 दिन 7 लोटे पानी डाला था। वह पानी भी कोई साफ नहीं था, ज्यादा स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन तेरी कृतज्ञता देख, कितना कृतज्ञ है तू कि सारे जीवन मुझे खुद लोटा बनाता है, उसमें अमृत की तरह पानी भरता है और साथ में हमारी भूख मिटाने का भी साधन उसमें देता है। हम तेरे प्रति कृतज्ञ हैं। इसलिए आज तक कोई फल वह निर्वाध रूप से सब धर्मों में नहीं चलता हो पूजा में, लेकिन नारियल वह सब धर्मों में चलता। हम उसके जटाजूट को भूल जाते,
हम उसकी कठोर खोपड़ी को भूल जाते, काले छिलके को भूल जाते, लेकिन उस मधुरता को याद रखते हैं, उस अमृत जल को याद रखते हैं, उस मिश्री जैसी मीठी गरी को याद रखते हैं। इसका मतलब है कि आपके लिए अच्छाई के ही गणना करनी है और अच्छाई ही बोलनी है। शांति यह मांगने की चीज नहीं है, शांति यह निभाने की चीज है। आप क्या रोल निभाओगे ये बताओ। सारे लोग नाटक के दर्शक बन जाएंगे तो मंच पे चढ़ के खिलेगा कौन? कौन कैरेक्टर निभाएगा? शांति के लिए कोई चरित्र तो तय करिए। ये चरित्र कहे गए हैं, तय करिए आप कौन सा बात अपनाएंगे, कौन सी बात बोलेंगे। ये जो बातें मैं बता रहा हूं यह आज से 2000 साल पहले आचार्य कुंद वो प्राकृत वांग्मय के सबसे बड़े लेखक थे। 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे उन्होंने बड़े बड़े। उन 84 पाहुड़ ग्रंथों में एक ग्रंथ है 10 भक्ति संग्रह, उसमें शांति भक्ति नाम का एक चैप्टर है। उसके आधार से ये बात कर रहा हूं। हमारा विषय था ना प्राकृत वांग्मय में शांति के सूत्र, तो वहां से ये बात कर रहा हूं। मैं सरल हिंदी में अनुवाद से लेके कर रहा हूं, क्योंकि पहले प्राकृत बोलूं फिर हिंदी करूं उससे कोई फायदा नहीं। हम सब समझते हैं एक दूसरे को। आपका आधार ग्रंथ मैंने बता दिया। सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढांकू सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं। आपका माने भगवान का? जी नहीं, जैन कॉन्सेप्ट भिन्न है। आपसे पूछना चाहता हूं, श्रवण मनन निधिध्यासन इन सब के बाद जो स्थिति आती है सभी धर्मों में, चाहे योग साधना हो, चाहे धर्म साधना हो, चाहे नित्य कर्म हो, सबसे ऊंची स्थिति क्या है? वह ध्यान की। किसका ध्यान करना? वह ध्यान आत्मा का। पहले आत्मनिरीक्षण करो कि तुम वाकई में देखने लायक हो। कहीं आपको अपने आप से गिल्टी तो नहीं होती है? अपने आप के विचार को करके बेचैनी तो नहीं होती है? आज हमारे घर में, हमारे जीवन में एक विचित्र चीज घुस गई। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं, विद्यार्थियों से और आम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जिसे एक शब्द कहते हैं, जिसे बोरियत कहते हैं। ये बोरियत क्यों हो? क्यों? आपके अपने पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पर आप मंत्र मुग्ध हो सके। एक सुंदर लड़की अकेले में शीशा देख के घंटों निहार सकती है, मंत्र मुग्ध रह सकती है, लेकिन जब उसको मन में झांकने को कहें तो शायद घबराहट होती। हम व्यक्तित्व जितना अच्छा बनाते हैं उतना अच्छा मन क्यों नहीं बनाते? शांति के लिए आपको मन को भी उतना पवित्र, उतना निर्दोष बनाना पड़ेगा कि जिसको आप जी भर के निहारे और मन नहीं थके, आपकी आंखें नहीं थके, आपके विचार घबराए नहीं, आप घंटों काम कर सकें। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से करीब 3 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष पहले मैं यहाँ से दुबई गया जब कुछ व्याख्यानों के लिए, तो उस समय दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट एमिरेट्स की फ्लाइट टेक ऑफ हुई और दुबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई। तब तक मुझे पता नहीं कि फ्लाइट में कौन था कौन नहीं था। एक आर्टिकल यहां से लिखना शुरू किया था। सविता जी 3 घंटे में उतरते समय जो ही लैंड होने का जो धक्का लगा ना, वहां आर्टिकल पूरा हुआ। उतर के जो ही मुझे दुबई का नेटवर्क मिला, वाईफाई मिला और मैंने वो पोस्ट कर दिया। उसमें लिखा भी था कि ये आर्टिकल मेरी ओर से समर्पित है एमिरेट्स की फ्लाइट के लिए, कि उसने 3 घंटे में मुझे आराम से लिखा दिया, उसने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। तो आपको अपने आप से उतनी तृप्ति का साधन भी चाहिए। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढांकू सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं। और उसके साथ तोलों सेऊं चरण जिनके। आपके मन में अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपनी उपलब्धियों के प्रति अच्छाई है, लेकिन अच्छाई तब बुरी हो जाती है यदि वो अहंकार का रूप ले। अच्छा होना खतरनाक नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छाइयों पर यदि हम गर्व करने लगे और दूसरों को हीन मानने लगे तो वहां बड़ा गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने लास्ट में कहा कि तौलों सेऊ चरण जिनके, हमारे आराध्य भगवान है, वह वास्तव में परम शांति रूप है। मैं आपके चरणों को तब तक सेवन करूंगा, तब तक वंदन करूंगा, तब तक आपके प्रति भक्ति भाव रखूंगा, मोक्ष ज्वालो ना पाऊं, जब तक मैं ये जन्म मरण के काम क्रोध के चक्र से मुक्त नहीं हो जाता। ये रोड मैप है शांति का। शांति एक कॉन्सेप्ट भी है,
तो शांति के लिए रोड मैप भी चाहिए। आज तकरीबन दर्शनों ने शांति के लिए कॉन्सेप्ट की चर्चा की, शांति की भावना व्यक्त की, नाम भी शांति रख लिया, लेकिन परिणाम उतने उस रूप नहीं हो सकते। मैं आपको सात्विक भाव से सूचना देना चाहता हूं, मेरी माताजी शतायु हो चुकी हैं, उनका नाम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं उनको कई बार कहता हूं, वो जब किसी चीज, कोई भी मेहमान आएगा, आज भी उठ बैठ नहीं सकती, कोई भी आएगा, इनको पैसे देना, इनको ये देना, हर किसी की चिंता करती हैं, कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने अन्य चीजों में चिंता करती हैं। उस पर अभी विषय चल रहा है, विषय से बंद नहीं हुआ है। तो वो उनको मैं कहता हूं, मां अपना नाम पकड़ो। आपने नाम, मां आपके माता पिता ने, हमारे नाना नानी ने आपका नाम शांति रखा था, थोड़ी देर वो पकड़ो, आपकी गरिमा उसमें है। ये दुनिया के काम है, हम लोगों पर छोड़ो, हम कर लेंगे, आप तो आशीर्वाद दो। प्रभु की परम शांत मुद्रा से हम करना चाहते हैं, माता पिता से करना चाहते हैं। ध्यान रखना, जिसने अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा और सम्मान नहीं किया, उनके चरणों में बैठिए, आपको शांति का अर्थ पता चलेगा, जीवन की मर्यादा का अर्थ पता चलेगा, सच्चाई का अर्थ पता चलेगा। आप चाहेंगे भी तो हिंसा नहीं कर पाए। एक मां के सामने कोई हिंसा नहीं कर सकता। मैंने एक दृश्य देखा सोशल मीडिया पर, एक तेंदुए ने, लेपर्ड ने एक हिरणी को मारा, गर्भवती थी, सद्य प्रसवा थी, उसके जो गर्दन दबाई, उस पीड़ा से छटपटा के उसका प्रसव हो गया, बच्चा पैदा हो। अब वो तो मर गई, लेकिन वह हिंसक तेंदुआ, लेपर्ड, वह कई कई दिन भोजन नहीं करता था, उसके चारों ओर घूमता था, उसकी रक्षा करता था। क्यों? क्योंकि एक नवजात की मां का वियोग मैंने किया, वो अपराधी मानता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मनुष्यों में हत्या और हिंसा करने वाले, उनमें कितने उस तेंदुए से ज्यादा हिंसक हैं या उससे बुरे हैं? आज हम जिन चरित्रों की निंदा करते हैं, रावण की आप निंदा करते हैं, रावण ने एक मर्यादा का पालन किया था, हरण किया था सीता मां का, मानता हूं अपराध किया था और अक्षम्य अपराध किया था, लेकिन उसके बावजूद उसने सीता के प्रति कोई अत्याचार नहीं किया था। वह रोज मनुहार करता था, बोलने जाता था, सीता तुम मुझे स्वीकार कर लो। एक घटनाक्रम हुआ, मंदोदरी, रामचंद्र मंदोदरी कहती है कि आप इतने दुखी होते हो सीता के लिए, मुझे आपका दुख नहीं देखा जाता। 16,000 रानी आपकी और भी हैं, एक और सह लूंगी मैं। आपके पास बहुरूपणी विद्या सिद्ध है, आप राम बन के क्यों नहीं चले जाते? सीता को पता ही नहीं चले, वो तो राम को चाहती है ना। उस समय जो रावण का उत्तर था, आज शायद हमारे लोगों में रावण बनने की भी क्षमता नहीं। वो रावण बोलता है, मंदोदरी इस विशाल साम्राज्य का स्वामी मैं हूं, मैं चलाता हूं, इसे तुम नहीं चलाती हो, और सीता के प्रति राग मुझे है, सौत को कभी राग हो नहीं सकता, सब कुछ है, और मेरे को विद्या सिद्ध है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम क्या सोचती हो, मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी? कई बार कोशिश की, लेकिन जब जब राम का रूप रखता हूं, सीता के प्रति मुझे यह दुराचरण का भाव जीवित नहीं रहता। एक आराध्य, एक आदर्श पुरुष, उसका जब आप रूप भी रखते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, उसको सामने रखते हैं, उसके जीवन को, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता। यदि रावण सुधर सकता है तो हम क्यों नहीं सुधर सकते? चाहे वो भगवान राम हो, महावीर हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, जो महापुरुष है, उनके जीवन से, उनके जीवन को सामने रख के यदि हम अपने मन में, अपने जीवन में, अपनी समाज में शांति का कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते हैं, तो इसका मतलब हम बहुत गलत है। 2-3 बातें और कह के फिर मैं संक्षेप ही रखूंगा, इसको पूरा विस्तार नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो वहां 60 पेज का, A4 पेज का बड़ा आर्टिकल था जो उसमें प्रकाशित हो रहा है, और लगभग विश्व की 100 भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है। लोग जानेंगे, आप लोगों तक भी लाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा। शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं, प्राकृत वांग्मय में इसके लिए कुछ अलग सूत्र दिए गए, शांति के व्यावहारिक सूत्र, उनकी चर्चा करना चाहता हूं। एक सूत्र है अनेकांत। अनेकांत का हमारे यहां भी कई बार चर्चा हुई और बहुत ही भ्रामक अर्थ लिया जाता। अनेकांत माने राम की विजय, रावण की विजय, ये नहीं, ये भी है, ये भी है, नहीं है। हर व्यक्ति, हर वस्तु
वह भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न रूप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोर दृश्य की दृष्टि से, देखने की दृष्टि से कितना मनोरम है, लेकिन अशोक के काल में यदि हम शिलालेखों में पढ़ें, गिरनार शिलालेख में, तो वो लिखता है कि मेरे रसोई घर में 3 ही प्राणी आजकल मारे जाते हैं, 2 मोरा एको मगो, 2 मोर और 1 मृग। क्या आप भोजन की दृष्टि से देख सकते हैं उस मोर को नाचते हुए? ये मेरा भोजन है? हम घबरा जाएंगे, हमारा चित्त विक्षुब्ध हो जाएगा, विचलित हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वस्तु को, उसमें अनेक गुण हैं, अनेक पक्ष हैं, पर आपको जिस पक्ष से शांति मिलती है उसको देखिए और दूसरे के पक्ष को आप तिरोहित मत कीजिए, शांति से समझिए कि ये भी है दुनिया, ऐसा भी है दुनिया में। हम किस किस को कहां तक रोक सकते हैं? दूसरा, स्यादवाद। हमारे वचन से जितनी हिंसा होती है, इतनी हिंसा और किसी चीज से नहीं होती है। कल किसी ने, हमारे मित्र ने, मजाकिया है थोड़े, उन्होंने एक सुंदर रूप भेजा। मुझे पहले तो मन हुआ कि सविता जी को भेजूं मैं, क्योंकि वो हिंदी का था, तो शब्द थोड़े से अच्छे नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ज्यादा गंदे भी नहीं है। वो कहते हैं कि हिंदी को जब यदि हम गांव की भाषा या लठमार भाषा में बोलते हैं तो शायद वह हमें स्वीकार नहीं होती, और यदि हम बड़ी साहित्यिक प्रांजल भाषा में बोलते हैं तो स्वीकार हो जाती है। ठीक है ना? उसमें कहते हैं, वो कहता है कि किसी को कह दो, स्वर के ऐसे कुछ कह दो, ऐसा मत कर, तो गुस्सा हो जाए। लेकिन उसको उन्होंने लिख के बताया, ये वारा है पुत्र। अब समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ अच्छा ठीक है सर, ठीक है। वो सर कहने लगा, यस सर। अरे भाई क्या कह रहे हैं? जो तब कह रहे थे वही अब कह रहे हैं। भाई हमारे यहाँ कहावत है कि अंधे को अंधा कहो, सिर पे आवे टूट, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। ये वाचिक मनोरमता हमें सीखना पड़ेगी, सहिष्णुता सीखना पड़ेगी। दूसरों में भिन्न भिन्न स्थितियां होंगी, पर आपके लिए उसके प्रति एक सौहार्द की भावना, तिरस्कार की भावना नहीं जगाएं, ये बहुत जरूरी है। ये भी प्राकृत वाङ्मय का एक पक्ष है। तीसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष बताना चाहता हूं, उसका नाम है अपरिग्रह। लगभग लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, तकरीबन चीजें अभी छोड़ी है, फिर कभी चर्चा करेंगे हम। अपरिग्रह क्यों चाहिए जीवन में? अपरिग्रह का मतलब आप सब संसाधन छोड़ दे, ये नहीं है। अपरिग्रह का जो सिद्धांत है जैन दर्शन में या प्राकृत वाङ्मय में, उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है, और वह है कि आप अनावश्यक संग्रह नहीं करें, उपयोगी तो रखें और संग्रह नहीं करें। हमें वस्त्र चाहिए मौसम के हिसाब से, शीत से बचने और तन को ढकने के लिए, लेकिन वार्डरोब तन के ढकने के वस्त्रों से नहीं भरता है। सविता जी आप तो विशिष्ट है इस मामले में। तो अच्छे रूप में कह रहा हूं मैं, व्यंग नहीं कर रहा हूं क्या। लेकिन जो मैचिंग, ये चीज रिपीट हो गई, हमारे घर में भी कहती हैं, ये तो हम उनके यहाँ उस समाज में एक बार पहन चुके हैं ड्रेस, अब कैसे पहन के जाए। ये है संग्रह की भाव। मैं देख रहा हूं घर में कि 5-5 साल हो गए और एक ड्रेस को हाथ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि घर में शादी नहीं हुई, टंगी पड़ी है। क्यों ना हम उसे दूसरों के हित में विसर्जित करें। अपरिग्रह कहता है कि आप चीज को संचित मत करिए, वह यदि आपके काम की नहीं है, उपयोग की नहीं है। तो एक पक्ष ये कहता है कि आप बर्तन खरीद लीजिए पुराने कपड़े देके। हमने जीवन में सिद्धांत बनाया, कभी बर्तन नहीं खरीदे, हमेशा जरूरतमंद को दे, अनावश्यक संग्रह नहीं करिए। हम अशोक ने शिलालेख में लिखा, गिरनार अभिलेख में वो लिखता है कि सब नच समाजा कर्तव्य, समाज नहीं करना चाहिए। समाज मीन्स आज की पार्टी, वो नहीं करना चाहिए। क्यों? हमारे महर्षि वाल्मीकि, वह वाल्मीकि रामायण में साफ लिखते हैं, उत्सवाश्चय समाजाश्चय वर्धन्ते राज्यवर्धना। ये तो राज्य की वृद्धि का प्रतीक है। जिनके पास होगा नामा, पैसा होगा, वो पार्टी करेंगे। बाकी जिनके पास होगा ही नहीं, नंगे भुक्के होंगे तो क्या करेंगे। अशोक ने चेंज किया, उसने कहा अस्ति पितु एक चा समाजा साधु मता देवानम पीएसपी दसनो राय। एक समाज अच्छा है। आपके बच्चे का जन्मदिन है, आप
100 लोगों की 1000 लोगों की पार्टी करते हैं, वो कुछ खाते हैं कुछ फेंकते हैं, बर्बादी होती है। उनका पेट पहले भरा हुआ है क्योंकि आप चुने हुए लोग बुलाते, अपने स्टैंडर्ड के लोग बुलाते हैं। क्या आपने 10,000 या 10 लाख की पार्टी करने का भी तय किया है? आप वो पैसा लीजिए, हॉस्पिटल जाइए, गरीबों को दीजिए, भोजन, जो भूखे हैं उनको भोजन कराइए, जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं उनका इलाज कराइए। मैंने कई बार, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, कई बार ऐसे जब योग मिले, कोई अतिरिक्त आमदनी या कुछ हुआ, मैंने अपने जीवन में तय कर रखा है कि घर परिवार के खर्च और आगामी की भी थोड़ी बहुत बचत करता हूं, पर उससे अधिक जो भी होता है अक्सर किसी ना किसी कैंसर पेशेंट या किसी ना किसी को इलाज के लिए चुपचाप देता हूं। आज तक ना किसी का नाम बताया ना बताऊं। अस्ति भी तो एक चा समाजा, ये है एक आपके पार्टी करने का तरीका। ये समाज में शांति स्थापित करेगा। एक गरीब को, वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस पंथ का है, कुछ मत देखिए, उसकी मानवता देखिए, पीड़ा देखिए, उसका हित करिए। वह आपके विरुद्ध जीवन में नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने एक कहानी बचपन में पढ़ी थी, एक व्यक्ति को एक राजा मृत्युदंड देता और कहता है इसको भूखे शेर के, रोमन कहानी है आप सब जानते हैं, भूखे शेर के सामने छोड़ दो। शेर 7 दिन भूखा रखा गया ताकि वो एक बार में ही इसको फाड़ के खा जाए। राजा इतना गुस्सा था, वो जाता है, सोचता है कि अब ये शेर खा जाएगा, इतना दहाड़ रहा है। पिंजरा ज्यों ही खोला जाता है, शेर झपटते हुए आता है, लेकिन ज्यों ही एक नजर देखता है, वह उसके चरणों में झुक जाता है, उसके पैर चाटने लगता है। भूख तो उसे अभी भी थी, 7 दिन का भूखा अब भी था, चाटने लगता है। क्यों? तो उसे देख के पहचान आती है कि एक बार जंगल में सेही का कांटा इसके पंजे में घुसा हुआ था और मैं जंगल में लकड़ियां बीनने जाता था। शेर बहुत परेशान था, उसने किसी तरह विश्वास किया, वो पास गया, उसका कांटा हाथ से खींच के निकाले और किसी जंगली पत्ते का रस उस पर लगा दिया। वो ठीक किया था। उस शेर ने शांति का बदला शांति से दिया, सदाचार का बदला सदाचार से दिया, सहिष्णुता का बदला सहिष्णुता से दिया, अहिंसा का प्रतिकार अहिंसा से। हमें ये सीखना, ये अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, ये सब चीजें क्या हैं? आप जिए अपने साधन, लेकिन उनका हित का जनहित में विसर्जन भी करना सीखिए। उसी का नाम अपरिग्रह है। यह शांति बनाएगा। आपके आपस आस पड़ोस में कोई विद्वेषी नहीं रहे। यदि हम इन चीजों को सीख जाते हैं, अपना लेते हैं अपने जीवन में, ये तो मेरा मुश्किल से 5 से 7% मैटर है इस 60 पेज के चैप्टर का, तो वह कभी आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और अभी समय की सीमा में जानता हूं, उसको भी मैं पालन कर रहा हूं। लेकिन कई बार मन में बहुत से भाव होते हैं कि जो अपने मित्रों साथियों को बताना है, कई हमारे ऑनलाइन भी दूर दूर के लोग जुड़े हुए हैं, बाहर से भी जुड़े हुए हैं, इंडिया से बाहर के भी, उनको भी मैं संकेत में बताना चाहता हूं कि इन चीजों को जब तक हम जीवन के पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में नहीं देखेंगे, सकारात्मक पक्ष में नहीं देखेंगे, हमने जीवन में धर्म और दर्शन को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना के देखा। यदि अनेकांत दृष्टि आपकी होगी तो आप उसको नया पक्ष देखेंगे। आप रहते गर्म क्षेत्र में हिमालय में जाकर के स्नोफॉल देखना चाहते हैं, स्नोफॉल में आप रहने की आदि नहीं है, 3 दिन रहना पड़ जाए, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इंजॉय करना चाहिए तो आप दूसरी विचारधारा को भी इंजॉय करिए, शांति से सुनिए, सीखिए और उसके बाद में उनके साथ अपने जीवन को जोड़िए, उनमें सहिष्णुता सिखाइए। तब शांति के साथ सह अस्तित्व का कॉन्सेप्ट आपको आएगा। जब तक आप एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्टेंस नहीं सीखते हैं, सह अस्तित्व नहीं सीखते हैं, उसके प्रति समर्पित नहीं होते हैं, तय मानिए कि आपके लिए शांति उपदेश का विषय तो हो सकती है, आचरण का विषय नहीं हो सकती। वो आपकी जीवन शैली नहीं बन सकती, आप उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। इतना कह के मैं अपनी बात को यहीं विश्रांत कर रहा हूं। कभी मौका मिला तो उन सारे पक्षों को पुनः आपके बीच में शालीनता पूर्वक, मर्यादा पूर्वक, सौहार्द पूर्वक प्रस्तुत करूंगा, ताकि हम इन पक्षों को जानें और उनके प्रैक्टिकल क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और हम उनको कितना जीवन में लागू कर सकते हैं, वो हम सीख सकें। आप सभी ने धैर्य से बात सुनी, समझी, आपके लिए धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर सुदीप जी ने जिस ढंग से
शांति के बारे में, शांति को एक नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया, वो वास्तव में अनुकरणीय है। उन्होंने शांति, अपरिग्रह, अहिंसा, अनेकांत इत्यादि विभिन्न प्राकृत ग्रंथों के उदाहरणों से सरल शब्दों में उपस्थापित किया। उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद।